हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपके लिए जो हम एस्से राइटिंग में लेकर के आए हैं वो है ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक खेल के ऊपर आपके लिए यहाँ पर एस्से लेकर के आए हैं और इसमें जो है ये 2020 वाला ओलंपिक है जो आपका टोक्यो में हुआ था। ठीक है, 2020 में होना था लेकिन ये 2021 में हुआ था, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग, हो सकता है ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर कोड लिखा हुआ है एक छोटा सा, ठीक है, तो इसको भी आप यहाँ पर लिख सकते हो अपने इस वाले एस्से के साथ में। ठीक है, तो तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए, दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। ठीक है, तो ये आप इसको लिख सकते हो, या फिर कोई भी गेम्स अगर आप लिख रहे हो जहाँ पर भारत पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसमें भी आप इसको जो है लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट क्या, ये स्टार्ट ही हो गया है। ठीक है, तो ओलंपिक गेम्स 2022 है, तो ओलंपिक खेलों की श्रृंखला में, और यहाँ पर देखिए मैं आपको अलग अलग हेडिंग यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक, जैसे मैं हर एक एस्से में आपको हेडिंग डाल के आपके लिए लेकर के आता हूँ कि ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। लेकिन जब आप अपने एसएससी एग्ज़ाम्स के अंदर एस्से को लिखेंगे तो आपको वहाँ पर हेडिंग वगैरह नहीं डालना है। ठीक है, बस सीधा पहले सबसे पहले उसका जो है उसका जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है, ये है क्या चीज़, उस टॉपिक के बारे में लिखोगे। ठीक है, उसके बाद नीचे मेन बॉडी होती है, उसके बाद कंक्लूजन आपका, और इसी तरीके से आपको मैनेज करना होता है। ये हाइडिंग वेडिंग वहाँ पर आपको नहीं डालने की ज़रूरत है। ठीक है, छोटा सा ही ऐसे लिखा जाता है। तो चलिए फिलहाल देखते हैं इसमें से। ओलंपिक खेलों की श्रृंखला में ओलंपिक गेम्स टोक्यो 2020 का आयोजन 23 जुलाई 2021 को, ये डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको याद रखना, से 8 अगस्त 2021 तक। ठीक है, 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक टोक्यो जापान में किया गया। सम्राट नारुहितो ने औपचारिक रूप से 23 जुलाई 2021 को एक भव्य उद्घाटन समारोह में टोक्यो ओलंपिक गेम्स का उद्घाटन किया, जो टोक्यो के ओलंपिक स्टेडियम में आयोजित किया गया था। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक खेल मूल रूप से 24 जुलाई 2020 से 9 अगस्त 2020 तक होने वाले थे। ठीक है, ये वाले जो गेम्स हैं ये इस समय में होने वाले थे 2020 में 24 जुलाई से 9 अगस्त तक, लेकिन हुए कब हैं, 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक ये हुए हैं। ठीक है, 2021 में लगभग एक साल के बाद हुए हैं। ठीक है, होने वाले, लेकिन महामारी कोविड-19 के कारण इस आयोजन को स्थगित कर दिया गया और पुनर्निर्धारित किया गया। टोक्यो ओलंपिक खेल 2022 महामारी कोविड-19 के कारण बड़े पैमाने पर सार्वजनिक दर्शकों की अनुमति के बिना आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेकंड, अब इसमें देखेंगे हम इसमें जो कौन कौन से खेल हुए, इसमें कितने इवेंट्स हुए थे। ठीक है, इसके बारे में आपको हेडिंग नहीं डालना है, बता यहाँ पर आपके आसानी के लिए, आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस कर रहा हूँ, बाकी आपको जो है ऐसे ही लिख डालना है वहाँ पर। ठीक है, आगे देखिए, कुल 50 डिसिप्लिन्स को शामिल करते हुए, डिसिप्लिन्स मतलब यहाँ पर विषय हो जाएगा। ठीक है, कुल 50 विषय, ठीक है, डिसिप्लिन्स को शामिल करते हुए ओलंपिक खेल टोक्यो 2020 में 33 विभिन्न खेलों में 339 आयोजन हुए थे। ठीक है, तो टोटल 33 खेल यहाँ पर हुए थे और उसमें से 339 आयोजन किए गए थे। ठीक है, विश्व के 205 देशों से मतलब 205 देशों से लोग आए थे। 11,656 एथलीटों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 205 देशों के 11,656 लोगों ने भाग लिया था और 33 जो है खेल हुए थे, जिसमें 339 आयोजन किए गए थे। ठीक है, एथलीटों ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाग लिया। ठीक है, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, कराटे, स्केटबोर्डिंग को पहली बार ओलंपिक गेम्स में शामिल किया गया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस तरीके की लाइन को जो है आपको ज़रूर लिखना है। ठीक है, तो स्पोर्ट क्लाइंबिंग, ठीक है, सर्फिंग, कराटे और स्केटबोर्डिंग, इनको पहली बार ओलंपिक गेम्स में शामिल किया गया और इन सभी खेलों का ओलंपिक गेम्स में पदार्पण हुआ। ठीक है, इसके अतिरिक्त ओलंपिक खेल टोक्यो 2021 में मौजूदा खेलों में 15 नए इवेंट शामिल किए गए। ठीक है, इनमें जो है 3x3 बास्केटबॉल, फ्री स्टाइल BMX और मेडिसन साइकिलिंग की वापसी के साथ ही टेबल टेनिस, शूटिंग, तीरंदाजी, जूडो और ट्राईएथलन, 4x400 मीटर रिले रनिंग एंड 4x100 मीटर मिडले स्विमिंग जैसे खेलों में 9 नए मिश्रित इवेंट शामिल किए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
देखिए आपको चीज़ों को रट के नहीं जाना है, वहाँ पर इस तरीके से इसको इतने ज़्यादा पढ़ डालिए कि ये थोड़ा सा आपके दिमाग में बैठा रहे, कुछ जो मेन पॉइंट है वो आपके दिमाग में बैठे रहे, वहाँ पर आपको ज़्यादा बड़ा इससे नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, शीर्ष पदक विजेता के बारे में जानते हैं कौन रहा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएस जो है ने पदकों की संख्या के अनुसार शीर्ष स्थान हासिल किया, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका 39 स्वर्ण पदक के साथ कुल 113 पदक जीते थे, ठीक है। तो अमेरिका जो है 113 पदकों के साथ नंबर 1 पर रहा और इसने जो है टोटल 113 में से टोटल 39 स्वर्ण पदक भी जीते थे। कुल 88 और 58 पदकों के साथ चीन और जापान दूसरा तीसरा स्थान प्राप्त किया, ठीक है। तो कुल 88 जिसमें से 38 सोने के थे, स्वर्ण पदक थे, वो चीन ने जीता और टोटल 58 में से 27 स्वर्ण पदक जापान ने जीता, जो कि चीन दूसरा और जापान का तीसरा स्थान रहा वहाँ पर, ठीक है। भारत ने 1 स्वर्ण सहित कुल 7 पदकों के साथ 48वां स्थान हासिल किया, इसको आप जरूर याद रखिए, ठीक है। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने 48वां स्थान हासिल किया और उसमें से 1 स्वर्ण पदक था, ठीक है। नंबर 1 पर अमेरिका रहा जिसने टोटल 113 पदक जीते, इसमें से 39 स्वर्ण पदक है। और दूसरे नंबर पर चीन रहा जिसने 88 में से 38 स्वर्ण पदक जीते हैं और उसके बाद जो है जापान है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं इसमें जो है भारत का क्या रोल रहा इस खेल में, ठीक है। भारत ने कैसा प्रदर्शन किया सब यहाँ पर देखते हैं, जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ओलंपिक खेल टोक्यो 2020 में सर्वकालिक बेहतरीन प्रदर्शन के साथ भारत ने 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक के साथ 48वां स्थान हासिल किया, ठीक है। तो 1 स्वर्ण पदक है, 2 रजत पदक है और 4 कांस्य पदक के साथ 48वां स्थान हासिल किया। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। केवल यही एक जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जीत पाए, बाकी कोई नहीं जीत पाया था, ठीक है। और घातक महामारी के इस अंधकारमय समय में भारत को गौरवान्वित किया। पानीपत हरियाणा के 23 वर्षीय नीरज चोपड़ा द्वारा गोल्डन थ्रो के बाद बीजिंग 2008 के उपरांत पहली बार ओलंपिक में राष्ट्रगान सुनकर लाखों भारतीय भावुक हो गए, ठीक है। आगे है वेट लिफ्टर सिखोम मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक खेल 2022 में 49 किलो वर्ग में रजत पदक जीता था, ठीक है। और मणिपुर की 26 वर्षीय मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 21 के दौरान भारत के लिए पहला पदक जीता था, ठीक है। तो सबसे जो पहला पदक जीता था किसने जीता था, मीराबाई चानू ने जीता था, ठीक है। दूसरा रजत पदक जो है सोनीपत हरियाणा के रहने वाले रेसलर रवि कुमार दहिया ने 57 किलोग्राम वर्ग में जीतकर भारत का नाम गौरवान्वित किया, ठीक है। तो ये था भारत के बारे में कि भारत इस खेल में कहाँ पर क्या कर रहा है, पूरा यहाँ पर था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे यह है कि टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों के दौरान भारतीय एथलीटों ने कुल 4 कांस्य पदक जीते। भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए कांस्य पदक जीता। भारत के लिए एक और कांस्य पदक बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने महिला एकल बैडमिंटन में जीता, ठीक है। लवलीना बोर्गोहेन ने भी महिला वेल्टरवेट बॉक्सिंग में भारत के लिए कांस्य पदक जीता, ठीक है। तो लवलीना बोर्गोहेन हो गई और पीवी सिंधु हो गई, इन लोगों ने कांस्य पदक जीता है। पहलवान बजरंग पुनिया ने ओलंपिक खेल टोक्यो 2020 के दौरान 65 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए कांस्य पदक जीता। टोक्यो ओलंपिक 2020 में बेहतर शानदार प्रदर्शन के साथ इन एथलीटों ने भारत को गौरवान्वित किया। तो यहाँ तक जो है ये दोनों पेज जो थे ये भारत के बारे में थे कि भारत में कैसे क्या हुआ, ठीक है। तो इसमें से आपको शॉर्ट केवल क्रीम पॉइंट लिखने हैं, सिर्फ बिल्कुल शॉर्ट में लिखना है, इतना ज़्यादा आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा इसलिए है ताकि आप अच्छे से इसको समझ सको, ठीक है। कुछ पॉइंट आपके दिमाग में रह जाएं, वो आपके एग्ज़ाम में काम आएंगे, ठीक है। फिलहाल आगे चलते हैं और आगे क्या, बस इतना ही था यहाँ पर, ठीक है। तो इन चीज़ों को, इसमें जो मेन पॉइंट है इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये था आज का जो है इससे उम्मीद करता हूँ कि ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर
मैं आपको इंग्लिश की क्लासेस लगातार दे रहा हूँ, ठीक है। आपके एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएसएल एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश की क्लासेस आ रही हैं। जितने भी अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम हुए हैं पिछले 1-2 सालों में एसएससी के, सभी के क्वेश्चंस इंग्लिश के मैं आपको यहाँ पर सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। और टॉपिक वाइज भी यहाँ पर दे दिया है, केवल आप लोग एक बार प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मैंने किस तरीके से बिल्कुल पूरा इसमें डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। तो आप इन वीडियोज़ को भी ज़रूर लगाइए और वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।